ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्रिय राधा प्रेमी भक्तों, आप सभी का सनातन भक्ति वाणी चैनल में हृदय की गहराइयों से स्वागत है। आज की ये वाणी कोई साधारण कथा नहीं है। आज हम उस दिव्य कवच की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही मन शांत होने लगता है, हृदय कोमल हो जाता है और आत्मा वृंदावन की गलियों में धीरे धीरे चलने लगती है। ये है राधा कवच। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ श्री कृष्ण की बंसी है वहीं राधा का हृदय है, और जहाँ राधा का नाम है वहीं श्री कृष्ण स्वयं विराजमान हो जाते हैं। राधा कवच केवल रक्षा का मंत्र नहीं, ये प्रेम का आवरण है। ये भय से नहीं, भक्ति से बना हुआ कवच है। कल्पना कीजिए, वृंदावन की शांत संध्या, यमुना तट पर बहती मंद समीर, कुंजों में जलते दीपक और राधा नाम की मधुर ध्वनि। उसी वातावरण से राधा कवच का जन्म हुआ। शास्त्र कहते हैं, ये कवच उस भक्त के लिए है जिसका हृदय टूट चुका हो, जिसका मन थक चुका हो और जो अब केवल प्रेम और शरण चाहता हो। राधा कवच दिखावे की साधना नहीं, ये मौन साधना है। यह उन आंखों के लिए है जो रोते रोते राधा नाम पुकारती हैं। यह उन हृदयों के लिए है जो संसार से हारकर अब राधा रानी की गोद में विश्राम चाहते हैं। आज की ये श्रृंखला आपको केवल जानकारी नहीं देगी, ये धीरे धीरे आपके भीतर राधा भाव को जगाएगी। इस वीडियो में हम किसी को डराएंगे नहीं, कोई चमत्कार का व्यापार नहीं करेंगे। हम केवल शास्त्रों की मर्यादा में रहकर राधा भक्ति के उस मार्ग पर चलेंगे जहां प्रेम ही साधना है और समर्पण ही सिद्धि है। यदि आपका मन आज शांत है तो ये कथा आपको और गहराई देगी, और यदि आपका मन आज अशांत है तो ये कथा आपको माँ जैसी शांति देगी। आइए, आज के इस पहले चरण में हम अपने मन को द्वार पर ही रख देते हैं और हृदय को खोलकर कहते हैं, हे राधे, यदि तू चाहे तो हम तुझ तक आ सकते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, यदि इस दिव्य चर्चा ने आपके हृदय को स्पर्श किया है तो अपने इस परिवार सनातन भक्ति वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि राधा रानी की ये शीतल छाया हर घर तक पहुंच सके। अगले भाग में हम जानेंगे राधा कवच के उस गुप्त महात्म्य के बारे में जिसे स्वयं महादेव ने पार्वती जी को बताया था। तब तक राधा नाम में मग्न रहें। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस श्रृंखला के अगले भाग की कथा का विस्तार करूं? ओम। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे भगवान विष्णु का कवच नारायण कवच कहलाता है और देवी का कवच देवी कवच कहा जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण के प्रेम स्वरूप की रक्षा जिस कवच से होती है वो राधा कवच है। राधा कवच किसी युद्ध के लिए नहीं बना, ये संसार से लड़ने का अस्त्र नहीं, ये हृदय को बचाने का आवरण है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि श्री कृष्ण तक पहुंचने का सबसे कोमल, सबसे सीधा और सबसे गूढ़ मार्ग राधा के माध्यम से जाता है। इसलिए राधा कवच को अत्यंत गोपनीय माना गया। यह कवच उसे नहीं दिया जाता जो केवल सिद्धि चाहता हो, यह कवच उसे दिया जाता है जो प्रेम चाहता हो, शरण चाहता हो और अहंकार त्यागने को तैयार हो। राधा कवच क्यों गोपनीय है? शास्त्रों में वर्णन आता है कि राधा नाम स्वयं श्री कृष्ण का हृदय है। जहां राधा का नाम, वहां कृष्ण भी अपने आप प्रकट हो जाते हैं। इसलिए राधा कवच भीड़ की साधना नहीं, ये एकांत की साधना है, ये मौन की साधना है। ये उस क्षण की साधना है जब भक्त संसार से हारकर केवल इतना कह पाता है, हे राधे, अब तू ही मेरा सहारा है। राधा कवच का चित्रात्मक भाव। कल्पना कीजिए, वृंदावन की कुंज गलियां, हल्की हल्की वर्षा और मिट्टी की सौंधी खुशबू। एक साधक नीम के वृक्ष के नीचे बैठा है, आंखें बंद हैं, होठों पर राधा नाम है। उसके चारों ओर कोई दीवार नहीं, कोई शस्त्र नहीं, फिर भी वह पूर्ण सुरक्षित है क्योंकि राधा कवच उसके हृदय पर उतर चुका है। ये कवच बाहर नहीं दिखता पर भीतर हर भय को शांत कर देता है। राधा कवच का वास्तविक अर्थ। राधा कवच का अर्थ है अपने मन को राधा चरणों में ढक लेना। जब मन राधा में ढक जाता है तो संसार की चोट मन तक पहुंच ही नहीं पाती। यह कवच नकारात्मक शक्तियों से अधिक नकारात्मक भावों से रक्षा करता है। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और भय राधा कवच इन सबको धीरे धीरे प्रेम में बदल देता है। राधा कवच और कलियुग। कलियुग में मनुष्य सबसे अधिक मन से हारता है। शास्त्र कहते हैं कि कलियुग में यदि कोई कवच सबसे अधिक प्रभावी है तो वो राधा नाम का कवच है, क्योंकि ये कठोर साधना नहीं मांगता, ये केवल नम्र हृदय मांगता है। राधा कवच किसके लिए है? ये कवच उस स्त्री के लिए है जिसका मन टूट चुका है। यह कवच उस पुरुष के लिए है जो भीतर से थक चुका है। यह कवच उस साधक के लिए है जो अब दिखावा नहीं, सच्चाई चाहता है। मेरे प्यारे भक्तों, राधा नाम की महिमा अपरंपार है। यदि आपको श्री राधा रानी और कान्हा की ये प्रेममयी चर्चा हृदय को छू गई हो तो हमारे चैनल सनातन भक्ति वाणी को अभी सब्सक्राइब करें।
इस दिव्य संदेश को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। अपने भाव हमें कमेंट में जय श्री राधे लिखकर जरूर बताएं। अगले भाग में हम जानेंगे राधा कवच का पाठ करने की सही विधि और इसके चमत्कारी अनुभव। तब तक श्री जी की शरण में रहें। जय जय श्री राधे। ओम। शास्त्रों में रक्षा का अर्थ केवल बाहरी संकट से बचाव नहीं है। सच्ची रक्षा वो है जो मन को डगमगाने न दे, जो हृदय को टूटने न दे और जो आत्मा को अकेला न महसूस होने दे। राधा कवच इसी सूक्ष्म रक्षा का नाम है। यह कवच शरीर को नहीं, मन को थामता है। राधा कवच कैसे कार्य करता है? जब साधक श्रद्धा से राधा नाम लेता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। शास्त्र कहते हैं, जहां प्रेम का भाव होता है वहां भय टिक नहीं सकता। राधा कवच भय को हटाकर प्रेम को बैठा देता है। इसलिए यह कवच बिना शोर के, बिना प्रदर्शन के अपना कार्य करता है। सूक्ष्म स्तर की रक्षा कई बार जीवन में संकट बाहर से नहीं, भीतर से आते हैं। अनावश्यक चिंता, बार बार टूटता विश्वास, अकेलापन और आत्मग्लानि, राधा कवच इन्हीं से रक्षा करता है। जब मन राधा चरणों में विश्राम करता है तो विचारों की गति अपने आप मंद हो जाती है। शास्त्रों का संकेत। शास्त्रों में स्पष्ट संकेत मिलता है कि श्री कृष्ण प्रेम से बंधते हैं और राधा स्वयं प्रेम की पराकाष्ठा हैं। इसलिए जहां राधा का भाव होता है वहां श्री कृष्ण रक्षा के लिए स्वयं उपस्थित रहते हैं। ये रक्षा दंड से नहीं, करुणा से होती है। राधा कवच और स्त्री तत्व। राधा कवच करुणा का कवच है। ये माँ के आंचल जैसा है। जब बच्चा माँ के आंचल में होता है तो उसे दुनिया का डर नहीं लगता। राधा कवच भी साधक को वैसी ही अदृश्य सुरक्षा देता है। राधा कवच का प्रभाव समय के साथ ये कवच तुरंत चमत्कार नहीं दिखाता। ये धीरे धीरे अंदर परिवर्तन लाता है। शास्त्र कहते हैं कि जो परिवर्तन धीरे होता है वो स्थायी होता है। राधा कवच मन को स्थिर करता है, हृदय को कोमल करता है और साधक को अंदर से मजबूत बनाता है। राधा कवच और समर्पण। यह कवच उसी पर उतरता है जो समर्पण जानता है, जो कह पाता है, हे राधे, अब मैं नहीं तू ही है। जब ये भाव सच्चा हो जाता है तब राधा कवच स्वयं हृदय को ढक लेता है। एक चित्र मन में बसाइए, कल्पना कीजिए, घनी वर्षा हो रही है। एक छोटा दीपक तेज हवा में भी बुझ नहीं रहा क्योंकि किसी अदृश्य हाथ ने उसे ढक रखा है। वही अदृश्य हाथ राधा कवच है। ओम। शास्त्रों में पाठ की विधि से अधिक पाठ करने वाले के भाव को महत्व दिया गया है। राधा कवच कठोर नियमों का बंधन नहीं, ये कोमल भाव की साधना है। फिर भी शास्त्रों के अनुसार कुछ मर्यादाएं बताई गई हैं जिनका पालन करने से कवच का प्रभाव और अधिक गहरा हो जाता है। पाठ का उपयुक्त समय। राधा कवच का पाठ प्रातःकाल या संध्या समय अत्यंत शुभ माना गया है, विशेष रूप से ब्राह्म मुहूर्त या सूर्यास्त के बाद का शांत समय। यह वे क्षण होते हैं जब मन स्वयं ही अंतर्मुखी होने लगता है। स्थान का चयन। पाठ के लिए स्थान शुद्ध और शांत होना चाहिए। यदि संभव हो तो घर का पूजा स्थल या कोई शांत कोना। वृंदावन का स्मरण करते हुए मन में यह भाव रखें कि आप राधा रानी के चरणों में बैठे हैं। स्थान से अधिक मन की शांति आवश्यक है। आसन और दिशा। शास्त्र कहते हैं आसन स्थिर होना चाहिए। कुशासन या साधारण कपड़े का आसन पर बैठना पर्याप्त है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखना श्रेष्ठ माना गया है। यह दिशा चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाती है। मन की अवस्था। राधा कवच का पाठ तभी फल देता है जब मन विनम्र हो। क्रोध, अहंकार या दिखावे का भाव इस साधना में स्थान नहीं पाता। यदि मन अशांत हो तो पहले 2-4 क्षण शांत श्वास लें, फिर मन ही मन कहें, हे राधे, मैं जैसा भी हूं तेरे सामने हूं। पाठ की प्रक्रिया। राधा कवच का पाठ धीमी और स्पष्ट वाणी में करें। हर शब्द को हृदय में उतरने दें। ये पाठ गिनती की साधना नहीं, ये डुबकी की साधना है। यदि एक भी श्लोक मन से पढ़ लिया तो वो पूरे कवच के समान फल देता है। पाठ की संख्या। शास्त्रों में न्यूनतम 1 बार और अधिकतम 3 बार पाठ का उल्लेख मिलता है। अधिक पाठ तभी करें जब मन प्रसन्न हो। बलपूर्वक किया गया पाठ भाव को बोझिल बना देता है। पाठ के समय क्या न करें? पाठ करते समय हंसी मजाक या जल्दबाजी न करें। मोबाइल या बाहरी व्याकुलता से दूर रहें। यह समय राधा से मिलने का है, दुनिया से नहीं। पाठ के बाद की स्थिति। पाठ समाप्त होने के बाद तुरंत न उठें। कुछ क्षण मौन में बैठें। शास्त्र कहते हैं यही मौन कवच को हृदय में स्थिर करता है। एक भावात्मक दृश्य कल्पना कीजिए। आप राधा नाम का दीपक अपने हृदय में जला रहे हैं। हर श्लोक उस दीपक में तेल की तरह जुड़ रहा है और अंत में पूरा हृदय प्रकाश से भर जाता है। वही प्रकाश राधा कवच है। ओम।
शास्त्र कहते हैं, जहाँ साधना कोमल होती है वहाँ सावधानी और अधिक आवश्यक होती है। राधा कवच कोमल भाव की साधना है, इसलिए इसमें डर की नहीं, मर्यादा की आवश्यकता होती है। भाव की शुद्धता, सबसे पहली सावधानी। राधा कवच का पाठ किसी इच्छा पूर्ति का सौदा नहीं है। यदि मन में दिखावा, अहंकार या किसी को प्रभावित करने का भाव हो तो ये कवच हृदय में प्रवेश नहीं करता। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, राधा हृदय देखती हैं, शब्द नहीं। अधीरता से बचना। कई साधक शीघ्र फल की इच्छा से बार बार पाठ करते हैं। यह उतावलापन भाव को बोझिल बना देता है। राधा कवच धीरे उतरता है और स्थायी रहता है। जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता वह प्रेम को भी नहीं समझ सकता। क्रोध और कटु वाणी से दूरी। जिस दिन राधा कवच का पाठ किया जाए उस दिन क्रोध, कटु वचन और वाद विवाद से विशेष रूप से बचें। शास्त्र कहते हैं, जहां कटुता है वहां राधा का वास नहीं होता। शुद्धता का भाव। शरीर की शुद्धता आवश्यक है, पर उससे अधिक मन की शुद्धता आवश्यक है। यदि किसी कारण शरीर शुद्ध न हो तो मन की नम्रता सब कुछ शुद्ध कर देती है। राधा कवच कठोर नियमों से नहीं, करुणा से प्रसन्न होता है। गोपनीयता का महत्व। शास्त्रों में राधा साधना को गोपनीय कहा गया है। इसका अर्थ छिपाना नहीं, बल्कि दिखावा न करना है। हर जगह, हर किसी से अपनी साधना की चर्चा राधा भाव को हल्का कर देती है। तुलना से बचें। किसी अन्य साधक से अपनी साधना की तुलना न करें। राधा कवच हर हृदय में अलग रूप से कार्य करता है। जो शांति किसी को 3 दिन में मिलती है वो किसी को 3 महीने में मिलती है। दोनों सही हैं। स्त्री और पुरुष साधक के लिए समान मर्यादा। राधा कवच केवल स्त्रियों की साधना नहीं, यह पुरुष साधक के लिए भी उतनी ही पवित्र है। शास्त्रों में राधा आत्मा का स्वरूप है और आत्मा न स्त्री है न पुरुष। अत्यधिक प्रदर्शन से बचें। ऊंची आवाज, नाटकीय भाव या बनावटी अश्रु, ये सब भाव को दिखावा बना देता है। राधा कवच मौन में अधिक फल देता है। एक सूक्ष्म संकेत। यदि पाठ करते समय हृदय अपने आप भर आता है तो उसे रोके नहीं, और यदि कुछ भी अनुभव न हो तो निराश न हो। शास्त्र कहते हैं, अनुभव से पहले शुद्धि होती है। अंतिम भाव। इस भाग का राधा कवच डर कर नहीं पढ़ा जाता, ये प्रेम से और भरोसे से जिया जाता है। जब साधक कुछ पाने नहीं, केवल समर्पण करने बैठता है, तभी ये कवच पूर्ण रूप से हृदय को ढक लेता है। ओम। शास्त्रों में फल का अर्थ केवल बाहरी लाभ नहीं बताया गया है। सच्चा फल वो है जो मनुष्य को भीतर से बदल दे। राधा कवच इसी प्रकार का फल देता है। ये जीवन को शोर से नहीं, शांति से भर देता है। पहला फल, मन की शांति। जो साधक नियमित भाव से राधा कवच का पाठ करता है उसके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। चिंताएं पहले जैसी तीव्र नहीं रहती। मन धीरे धीरे अपने केंद्र में लौटने लगता है। शास्त्र कहते हैं, जहां प्रेम स्थिर हो जाता है वहां भय अपने आप विदा हो जाता है। दूसरा फल, भावनात्मक स्थिरता। राधा कवच हृदय को अत्यंत कोमल बनाता है, पर यह कोमलता कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति होती है। साधक हर छोटी बात से टूटना बंद कर देता है। वो सहन करना सीखता है और क्षमा करना भी। तीसरा फल, संबंधों में मधुरता। शास्त्रों के अनुसार राधा प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए राधा कवच का प्रभाव व्यक्ति के संबंधों में स्वतः दिखाई देता है। कटुता धीरे धीरे कम होती है और संवाद मधुर होने लगता है। जहां पहले टकराव था वहां समझ जन्म लेने लगती है। चौथा फल, आत्मसम्मान की जागृति। राधा कवच मनुष्य को दूसरों पर निर्भर नहीं बनाता, ये भीतर एक मौन आत्मबल जगा देता है। साधक अपने अस्तित्व को स्वीकार करने लगता है, वह स्वयं को तिरस्कृत करना छोड़ देता है। पांचवा फल, भक्ति में सहजता। राधा कवच भक्ति को कठोर साधना नहीं रहने देता। भक्ति जीवन का स्वाभाविक भाग बन जाती है। नाम स्मरण बलपूर्वक नहीं, स्वतः होने लगता है। शास्त्र कहते हैं, यही सच्ची भक्ति है। छठा फल, आंतरिक सुरक्षा का भाव। राधा कवच का एक अत्यंत सूक्ष्म फल है, अंदर से सुरक्षित महसूस होना। भले ही बाहर परिस्थितियां जैसी भी हों, साधक के भीतर एक भाव रहता है कि कोई है जो मुझे संभाल रहा है। सातवां फल, जीवन के प्रति कोमल दृष्टि। जहां पहले क्रोध था वहां समझ आ जाती है, जहां पहले शिकायत थी वहां स्वीकार आ जाता है। राधा कवच जीवन को लड़ने की जगह महसूस करना सिखाता है। फल का अंतिम रहस्य। शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल बताए जा सकते हैं वे छोटे हैं और जो फल अनुभव होते हैं वे शब्दों से परे हैं। राधा कवच धीरे धीरे साधक के भीतर ये भाव जगा देता है कि मैं अकेला नहीं हूं, और यही सबसे बड़ा फल है। ओम। शास्त्रों में कहा गया है, साधना का अंत शब्दों से नहीं, जीवन से होता है। राधा कवच भी यहीं आकर पूर्ण होता है। जब पाठ समाप्त हो जाए और ग्रंथ बंद हो जाए,
तब जो भाव हृदय में शेष रह जाए वही सच्चा कवच है। कवच को जीवन में कैसे उतारें? राधा कवच केवल बैठकर पढ़ने की वस्तु नहीं, ये चलते हुए, बोलते हुए और सहते हुए साथ रहने वाला भाव है। जब जीवन में कोई कठोर शब्द मिले तो मन में राधा नाम रख लीजिए। जब कोई अन्याय करे तो क्रोध से पहले राधा चरणों का स्मरण कीजिए। यही कवच का व्यवहारिक रूप है। कवच का मौन संकेत, राधा कवच आपसे ये नहीं कहता कि सब ठीक हो जाएगा, ये धीरे से कहता है, जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूं। और यही वाक्य मनुष्य को अडिग बना देता है। जब मन फिर से डगमगाए, शास्त्र कहते हैं, साधना का अर्थ कभी न गिरना नहीं, गिरकर फिर से उठ आना ही साधना है। यदि कभी मन फिर अशांत हो तो स्वयं को दोष न दें, बस एक क्षण ठहर कर राधा नाम ले लें। कवच फिर से हृदय पर आ बैठता है। राधा कवच का अंतिम सत्य, राधा कवच किसी बाहरी शत्रु से नहीं लड़ता, ये भीतर के अकेलेपन से संघर्ष करता है। यह आपको दूसरों से ऊपर नहीं, अपने भीतर स्थिर बनाता है। और जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है, उसके जीवन में कोई भी तूफान उसे तोड़ नहीं पाता। एक अंतिम चित्र मन में रखिए। कल्पना कीजिए, राधा रानी आपके हृदय के द्वार पर खड़ी हैं। वे कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराती हैं, और वही मुस्कान पूरा कवच बन जाती है। मेरे प्यारे भक्तों, यदि किशोरी जी की ये कृपा और राधा कवच का ये मर्म आपके हृदय को छू गया हो तो हमारे चैनल सनातन भक्ति वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस भावपूर्ण चर्चा को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। आपके प्रेम से ही ये भक्ति यात्रा निरंतर जारी है। अगले भाग में हम जानेंगे, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब राधा नाम कैसे राह दिखाता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री राधे। ओम। श्री राधा कवच संपूर्ण श्लोक अर्थ सहित। श्लोक 1। श्री राधा हृदयम मह्यम, श्री कृष्णस्य प्रिया सदा। अर्थ, श्री राधा मेरा हृदय हैं और वे सदा श्री कृष्ण को प्रिय हैं। श्लोक 2। राधा माँ पातु माँ नित्यम, सर्व संकट नाशिनी। अर्थ, श्री राधा सदा मेरी रक्षा करें और मेरे सभी संकटों का नाश करें। श्लोक 3। राधिका मस्तके पातु, ललाटे श्री राधिका। अर्थ, श्री राधा मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करें। श्लोक 4। नेत्रयोः पातु राधा माँ, कर्णयोः पातु राधिका। अर्थ, श्री राधा मेरी आंखों और कानों की रक्षा करें। श्लोक 5। नासिकायां सदा पातु, वदने राधिका शुभा। अर्थ, शुभ स्वरूपिणी श्री राधा मेरी नासिका और मुख की रक्षा करें। श्लोक 6। जिह्वायां पातु राधा माँ, कंठे पातु सदा शुभा। अर्थ, श्री राधा मेरी जिह्वा और कंठ की रक्षा करें। श्लोक 7। स्कंधयोः पातु राधा माँ, भुजयोः श्री राधिका। अर्थ, श्री राधा मेरे कंधों और भुजाओं की रक्षा करें। श्लोक 8। करयोः पातु राधा माँ, अंगुलीषु राधिका। अर्थ, श्री राधा मेरे हाथों और उंगलियों की रक्षा करें। श्लोक 9। हृदय पातु राधा माँ, वक्षस्थले श्री राधिका। अर्थ, श्री राधा मेरे हृदय और वक्षस्थल की रक्षा करें। श्लोक 10। उदरम पातु राधा माँ, नाभो पातु राधिका। अर्थ, श्री राधा मेरे उदर और नाभि की रक्षा करें। श्लोक 11। कटियां पातु सदा राधा, गुह्ये पातु राधिका। अर्थ, श्री राधा मेरी कटी और गुप्त स्थानों की रक्षा करें। श्लोक 12। ऊरु पातु सदा राधा, जानुनी श्री राधिका। अर्थ, श्री राधा मेरी जंघाओं और घुटनों की रक्षा करें। श्लोक 13। जंघे पातु सदा राधा, पादयोः पातु राधिका। अर्थ, श्री राधा मेरी पिंडलियों और चरणों की रक्षा करें। श्लोक 14। सर्वांगे पातु राधा माँ, सर्वदा सर्वतः सदा। अर्थ, श्री राधा सदा और सर्वत्र मेरे पूरे शरीर की रक्षा करें। श्लोक 15। राधा माँ पातु पूर्वे च, दक्षिणे पातु राधिका। अर्थ, पूर्व दिशा में राधा मेरी रक्षा करें, दक्षिण दिशा में राधिका रक्षा करें। श्लोक 16। पश्चिमे पातु राधा माँ, उत्तरे पातु राधिका। अर्थ, पश्चिम और उत्तर दिशा में श्री राधा मेरी रक्षा करें। श्लोक 17। ईशान्या पातु राधा माँ, आग्नेया श्री राधिका। अर्थ, ईशान और आग्नेय दिशाओं में श्री राधा रक्षा करें। श्लोक 18। नैऋत्या पातु राधा माँ, वायव्या श्री राधिका। अर्थ, नैऋत्य और वायव्य दिशाओं में श्री राधा रक्षा करें। श्लोक 19। ऊर्ध्वे पातु सदा राधा, अधो पातु राधिका। अर्थ,
ऊपर और नीचे सभी दिशाओं में श्री राधा मेरी रक्षा करें। श्लोक 20। राधा माँ पातु सर्वत्र सर्वदा सर्वकर्मसु। अर्थ, हर स्थान और हर कर्म में श्री राधा मेरी रक्षा करें। श्लोक 21। राधा कवच में तद्धि यह पठेत भक्ति संयुतः। अर्थ, जो भक्ति भाव से इस राधा कवच का पाठ करता है। श्लोक 22। स सर्व सिद्धि मापनोति राधा प्रीति समन्वितः। अर्थ, वह राधा प्रेम से युक्त होकर सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है। श्लोक 23। न तस्य दुर्लभम किंचित त्रिषु लोकेषु विद्यते। अर्थ, तीनों लोकों में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। श्लोक 24। यत्र यत्र स्थिता राधा तत्र तत्र हरिः स्वयं। अर्थ, जहां जहां राधा है वहां वहां श्रीहरि स्वयं विराजमान होते हैं। श्लोक 25। राधा नाम परम ब्रह्म राधा नाम परा गति। अर्थ, राधा नाम ही परम ब्रह्म है, राधा नाम ही परम गति है। श्लोक 26। राधा नाम स्मरे नित्यम भवसागर तारणम। अर्थ, जो नित्य राधा नाम का स्मरण करता है वो संसार सागर से पार हो जाता है। श्लोक 27। इति ते कथितन देवी राधा कवच मुत्तमम। अर्थ, हे देवी, यह श्रेष्ठ राधा कवच तुमसे कहा गया। श्लोक 28। गोपनीयम प्रयत्नेन श्रद्धया धारयेत सदा। अर्थ, इसे श्रद्धा के साथ गोपनीय रखकर सदा धारण करना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त करने का ये अमोघ उपाय है। यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति हृदय को छू गई हो तो अपने प्रिय चैनल सनातन भक्ति वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अगले भाग में हम श्री राधा कृपा कटाक्ष के अद्भुत महिमा और उसके प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्रेम से कहिए जय श्री राधे।